हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस आउट करेंगे। ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है। तो ये इस सब्जेक्ट की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, कवर वीडियो आप कह लीजिए। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, इसको पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ स्टडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम इसका सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और आखिर में हम कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, वो डिस्कस आउट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर मेन कंटेंट्स ऑफ द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट है क्या? आपने जूनियर क्लासेस में भी आपने अपनी +2 के अंदर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपने घर पर या वैसे मैनेजमेंट वर्ड को सुना होगा कि इस चीज़ को मैनेज अच्छे से करना चाहिए एंड ऑल। तो मैनेजमेंट है क्या? तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम सेट ऑफ फंक्शंस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सो दैट हम किसी भी काम को, जो भी वर्क डन है, उसको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में कर सकें। मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किया जाता है कि किस प्रकार से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मैनेजमेंट, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप घर पर भी हैं, ठीक है, घर को भी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेकर चलिए। आपको घर को मैनेज करना है, ठीक है, तो आप किस तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हैं? आप स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। क्यों स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे? ताकि आपके घर में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके अपने बजटेड, जो भी आपका बजट है, प्री डिसाइडेड बजट है, उस बजट के अंदर अपने घर का खर्चा चला सकें। तो ये भी क्या है? मैनेजमेंट है। सिमिलरली मैनेजमेंट, अगर मैं कॉरपोरेट सेक्टर या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको सेट करते हैं। और वो सेट हम कैसे करते हैं? जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम क्या करते हैं? अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ है वो फॉर्मुलेट करके अपने एंड रिजल्ट्स, जो हमारे गोल्स हैं, उनको अचीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो पाती हैं? मैनेजमेंट की वजह से। आपको मालूम है कि आपने ग्रेजुएशन करने का एक पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है आपका ग्रेजुएशन करने का? कि आने वाले टाइम में एक आप अच्छा सिक्योर करियर हासिल कर सकें, एक सिक्योर करियर में जा सकें। आपने कोई भी फील्ड में जाना है, वहाँ पर मैनेजमेंट की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। आपको हर जगह पर एक्टिविटीज़ को, चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के थ्रू आपके माइंड के अंदर वो प्रिंसिपल्स, वो कंटेंट आप स्टडी करेंगे, ठीक है, सो दैट उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें और चीज़ों को बहुत आराम से कर सकें, कम समय में कर सकें, ठीक है, और जल्दी से कर सके। क्योंकि वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार्स होते हैं, रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए हमें उन रिसोर्सेज का भरपूर मात्रा में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके फ़ायदा उठाना है, ताकि जो मेरे गोल्स हैं वो मेरे अचीव हो जाएं। तो ये किसकी वजह से स्टूडेंट्स पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है,
क्योंकि आप बहुत ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे आने वाले वक्त में। करंटली भी, प्रेजेंट में भी आपको अपनी पढ़ाई के साथ, आपको सपोज़ आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कई बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, ठीक है, कोई साथ में घर का काम भी करता है पढ़ाई के साथ साथ, तो आपको चीज़ों के बीच में तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना, सभी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना, ये आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी दी आउटकम ऑफ स्टडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, क्या पर्पज़ है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, द वेरी फर्स्ट वन इज़ एज सुन एज स्टूडेंट्स यू विल कंप्लीट योर कोर्स, जैसे ही आप अपना ये मैनेजमेंट अपना पढ़ेंगे, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाएंगे, आपके माइंड में सभी फंक्शंस जो कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कैसे आपको प्लान करनी है चीज़ें, उनके बारे में एक माइंडसेट बैठ जाएगा। और आप कोई भी टास्क है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ का कोई टास्क है, आपको कोई पार्टी ही ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो आपके माइंड में होगा मेरे को उस पार्टी की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, मेरे को रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, कौन कौन से पर्सनस को मैं एम्प्लॉय करूँगी ताकि मेरी पार्टी बहुत सक्सेसफुली प्लान आउट हो सके, ठीक है। और अगर कुछ गड़बड़ आती है तो आप एंड में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। आप डायरेक्शंस देंगे कि आपको पर्सनस को, जो भी आपके अंडर होंगे, कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। तो ये सब कुछ आप तभी सीख पाएंगे जब आप इस मैनेजमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आप फंक्शंस को पढ़ेंगे, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, और उन फंक्शंस का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, सपोज़ आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं या आपकी जॉब किसी लग जाती है, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किस तरीके से प्लानिंग प्रोसेस होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, समझ आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। यू कैन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दी एबिलिटी टू डायरेक्टिंग, आपके अंदर क्वालिटीज़ बहुत सारी स्टूडेंट्स इनकलकेट हो जाएंगी जब आप मैनेजमेंट को स्टडी करोगे। कैसे आप डायरेक्शन, किस तरीके से लोगों को डायरेक्ट करना, लीड कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है इफ़ेक्टिवली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या कर देंगी, एक आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम करेंगी। और लास्ट इज़ टू एनालिसिस, आइसोलेट इश्यूज़ एंड फॉर्मुलेट बेस्ड कंट्रोल मेथड्स। और स्टूडेंट्स, आप बहुत बारीकी से इश्यूज़ को, चीज़ों को जान पाएंगे और आपका माइंडसेट बन जाएगा कि अगर कोई इशू आया भी है तो मुझे उस इशू को किस तरीके से रिमूव करना है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ कम टू सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, अगर बात करें हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है करंटली, दैट इज़ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स, हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बच्चे जो इसका कोड है वो है आपका BC103। BC स्टैंड्स फॉर बीकॉम और जो आपका पेपर कोड है दैट इज़ 103। और जो स्टूडेंट्स आपका पेपर का पैटर्न है, दैट मीन्स कि जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स देंगे सेमेस्टर में, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपका जो पेपर होगा दैट विल कंटेन 9 क्वेश्चंस। पेपर सेटर कितने क्वेश्चंस डालेगा? आपको 9 क्वेश्चन डालेगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, जिसके अंदर 4 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के, दैट मीन्स 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन होगा और ये कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आएंगे 4 नंबर के, शॉर्ट आंसर टाइप। उसके अलावा बचे कितने? 8 बचे। 8 में से आपको 4 करने हैं और ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे ये 15 नंबर के होंगे, ठीक है। एंड 60 मार्क्स ये हो गए, 20 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 80 हो गए। और बाकी 20 मार्क्स का आपके किसके होंगे? इंटरनल्स के होंगे, ठीक है। दैट विल बी बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, टेस्ट, ठीक है। और बच्चे जो आपका सिलेबस है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, दैट इज़
आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अंदर कॉमर्स के रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमर्स क्या होती है, इसका कंसेप्ट हो गया, नेचर हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। उसके अलावा मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस हैं। उसके अलावा यू विल बी स्टडिंग मैनेजमेंट। आपने ये चीज़ पहले भी +2 में भी पढ़ी हुई है कि मैनेजमेंट क्या है, वेदर इट इज़ अ साइंस, इट्स एन आर्ट और अ प्रोफेशन। तो हमेशा आप कह लीजिए कि एक चीज़ मतलब एक सिचुएशन ऐसी हमेशा रहती है कि हम मैनेजमेंट को क्या बोलें, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यू विल बी लर्निंग अबाउट वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, ठीक है। इसके अंदर आप वेरियस अप्रोचेस स्टडी करेंगे, जैसे क्लासिकल और नियो क्लासिकल अप्रोच होगी, बिहेवियरल अप्रोच होगी, मैनेजमेंट साइंस अप्रोच होगी, सिस्टम अप्रोच होगी, कॉन्टीजेंसी अप्रोच होगी, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब टर्न आ जाती है आपके जो मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स यू ऑल विल बी स्टडिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, आगे इनकी जो भी फीचर्स हो गया। उसके अलावा प्लानिंग के अंदर टाइप्स आ जाते हैं प्लान्स के, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। स्टाफिंग हो गया, स्टाफिंग के मेथड्स पढ़ोगे, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ठीक है, मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करना, लीडरशिप, मेन इज़ लीडरशिप, किस तरीके से आपको लीड करना है, हाउ यू विल बी लीडिंग योर टीम, क्या क्या डिफरेंट स्टाइल्स हैं लीडर उसके आपके लीडरशिप के और जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फॉलो किए जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप डेलीगेशन, आपको किस तरीके से अथॉरिटी को डेलीगेट करना है, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट में जो हमारा फंक्शन बचता है दैट इज़ कंट्रोलिंग, किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, किस तरीके से गोल्स को सेट करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, अगर कुछ भी वेरिएंसेस आते हैं तो उन वेरिएंसेस को कैसे रिमूव करना है। उसके अलावा आप कंट्रोलिंग टेक्निक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों का आपको आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपका एक बहुत अच्छा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाएगी, आप बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जान पाएंगे मैनेजमेंट के। और आने वाले फ्यूचर में अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपको किस तरीके से अपनी जॉब को मैनेज करना है, अपने काम को मैनेज करना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एक माइंडसेट डेवलप होगा। इन दैट पर्टिकुलर केस आपको वो सारी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपने गेन करी है इस सब्जेक्ट के थ्रू, आपको सिर्फ प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब टर्न आ जाती है बुक यू मे रेफ़र। हमेशा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम कौन सी बुक से ये सिलेबस प्रिपेयर करें। तो बच्चे अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका जो सारे का सारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो आपकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट है आर.के. सिंगला सर के द्वारा जो लिखी गई बुक है, उसके अंदर सारा आपको जो टॉपिक्स हैं वो अवेलेबल हैं। प्रॉपर सीक्वेंस में चैप्टर्स आपको गिवन है। जितने अभी तक हमने टॉपिक्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए सिलेबस के अंदर, वो सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज उस बुक के अंदर गिवन है। और जो स्टूडेंट्स आपकी बुक है वो अवेलेबल है दोनों वर्जन्स में, ठीक है, दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं वो इंग्लिश मीडियम बुक परचेज़ कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम बुक परचेज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से स्टूडेंट्स आपको बुक का नाम बता देती हूँ, ध्यान से देख लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बाय आर.के. सिंगला, बीकॉम फर्स्ट, सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, बीकॉम फर्स्ट लिखा होगा और सेमेस्टर कौन सा है आपका, फर्स्ट। आपको ये बुक स्टूडेंट्स परचेज़ करनी है। उसके अलावा जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है दैट इज़ पब्लिकेशन हाउस। ये बुक कौन से पब्लिकेशन हाउस ने पब्लिश की है, दैट इज़ वी.के. पब्लिकेशंस। बच्चे आपने ये बेस बुक रेफ़र करनी है, ठीक है। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज और इन्हांस करनी है तो वो मल्टीपल बुक्स
इंटरनेट जर्नल्स को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस बुक आप जो रेफ़र कर सकते हैं जिसके अंदर आपका सारा सिलेबस गिवन है, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बाय आर.के. सिंगला, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर फर्स्ट की बुक है। दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और जो पब्लिकेशन हाउस का नेम है दैट इज़ वी.के. पब्लिकेशंस। स्टूडेंट्स स्टिल किसी को भी क्वेरी है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में क्वेरी को ड्रॉप कर सकता है। आई थिंक सो इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका एक माइंडसेट आपको क्लियर, आपकी नॉलेज अपडेट हो जाएगी कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या कोर्स आउटकम होगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे और हम क्या सिलेबस पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। स्टिल किसी को भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो यू मे आस्क। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।